मंदिर या मकबरा। जी हां, फतेहपुर में मंदिर या मकबरा, इसी को लेकर जंग शुरू हो गई। वहां पर हिंदूवादी संगठनों के लोग टूट पड़े, कहा यह पुराना मंदिर है, मकबरा बन चुका है, लेकिन हमें अपना मंदिर वापस चाहिए। अब इस पर लड़ाई उस मंदिर और मकबरे से लेकर विधानसभा तक पहुंच गई है। असदुद्दीन ओवैसी आज गरजे संसद में, संसद के बाहर उन्होंने कहा कि ये 1992 की याद दिला रहा है। वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान करना ही बीजेपी का मकसद है। लेकिन बात तब पलट गई जब उस पूरी भीड़ को लीड करने वाला नेता सपा का निकला, समाजवादी पार्टी का निकला। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं कि मंदिर या मकबरा, क्या इसमें सियासी नफा नुकसान पार्टियां ढूंढ रही हैं? बीजेपी ने क्या कार्रवाई की है? अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। आज महाभारत में दिखाऊंगी कि वहां हुआ क्या था। सवाल सियासतदानों से पूछूंगी, लेकिन पहले आपको तस्वीरें दिखाती हूं। तस्वीरें आपको दिखाती हूं कि फतेहपुर में हुआ क्या। फतेहपुर में कल जो तस्वीरें हमारे पास आई, उसके बाद आज की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है। लेकिन कल जो तस्वीर थी, सबसे पहले देखिए कल क्या हुआ था। कल कैसे मकबरे पर 1000 लोगों की भीड़ अचानक उस तरफ आई और कैसे वो मकबरे पर चढ़ गई और वहां पर कहा यह हिंदू मंदिर है, इस मकबरे को हटना होगा, क्योंकि यहां जगह जगह मंदिर की कलाकृतियां बनी हुई हैं। ये मंदिर है और इसीलिए मंदिर वापस चाहिए। तो ये तस्वीर कल आई थी। अब इसके बाद दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूं। ये देखिए, कई सैकड़ों की भीड़ वहां पर फतेहपुर में मकबरे की तरफ आगे बढ़ रही थी, क्योंकि उन्हें वहां पर जाकर इस मामले को उठाना था। उन्होंने कहा हमने तो पहले ज्ञापन दिया हुआ है, पुलिस की तैयारी होनी चाहिए, हम जाकर सिर्फ वहां झंडा फहराना चाहते हैं। पुलिस की भी भीड़ देख लीजिए, पुलिस की भीड़ देख लीजिए। वहां पर जब कल ये सैकड़ों की भीड़ आगे बढ़ रही थी तो पुलिस की भी तैनाती वहां पर थी, लेकिन उसके बाद वहां पर क्या हुआ है ये भी तस्वीर देखिए। पुलिस वाले भी वहां पर पहुंचे हुए थे और ये मकबरे में अब सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि वहां पर हिंदूवादी संगठनों ने जाकर झंडा लगाया था, तो अब सुरक्षा कड़ी की गई। अगली तस्वीर चलाइए। ये देखिए, वहां पर पुलिस वाले तैनात हैं, वहां पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, जिससे कि कोई भी उपद्रवी वहां पर ना पहुंचे। दूर तक सुरक्षा बंदोबस्त है, जिससे कि इस पूरे मामले में हंगामा और ना बढ़े। लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाती हूं। समाजवादी पार्टी कह रही है बीजेपी करा रही हिंदू मुसलमान। तस्वीर देखिए, ये जो नेता आगे आगे चल रहे हैं, ये जो नेता भीड़ का नेतृत्व कर रहे हैं, ये सपा नेता पप्पू सिंह है। जब पता चला कि ये सपा के नेता हैं तो पार्टी ने इन्हें निष्कासित कर दिया है, पार्टी ने इन्हें निकाल दिया है। अब पप्पू सिंह कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ एक तरफा मुद्दे उठाती है, इसलिए मुझे पार्टी में ही नहीं रहना है। उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस पूरे विवाद के पीछे क्या सियासत है, जैसा कि ओवैसी कह रहे हैं, जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं। लेकिन कानून व्यवस्था ने अपना काम किया है, तो क्या बीजेपी सरकार पर उंगली उठाना सही है? एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। जबरदस्त हंगामा मचा। हिंदू संगठन के कुछ लोग एक मकबरे पर चढ़ गए, भगवा झंडा लहराकर नारेबाजी की। कुछ लोग पत्थर और लाठी डंडों से इस मजार को तोड़ रहे हैं। ये सारे लोग इस मकबरे को ढहा देना चाहते थे। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की हैं। फतेहपुर में ये नवाब अब्दुल समद का मकबरा है, लेकिन हिंदू संगठनों का कहना है कि ये शिव मंदिर है। यहाँ ठाकुर जी का भी मंदिर था, जिसे तोड़कर मकबरा बना दिया गया और अब हिंदू संगठन इस पर पूजा करेगा। पूजा करने के लिए लोग यहाँ इकट्ठा हुए और यहाँ तोड़फोड़ की। माहौल बिगड़ा हुआ था तो पुलिस वालों ने मोर्चा भी संभाल लिया। पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है। जब वो वहाँ पे आए तो उनको सारी बात समझाई गई, बताई गई, तो वो संतुष्ट हो गए। फिर उनसे बात करके उनको आश्वासन दिया गया कि कानून व्यवस्था को पूरा सुचारू रूप से चलाया जाएगा और कुछ भी अवैध या अवैधानिक चीज़ नहीं होगी। तो इस बात को सुनकर सब लोग धीरे धीरे डिस्पर्स हो गए हैं। 10 थानों की फोर्स यहाँ तैनात है, थाना अध्यक्ष लगे हुए हैं, एक कंपनी पीएससी लगी हुई है, एडिशनल साहब हैं, सीओज हैं, बाकी मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, सभी लोग यहाँ पे ड्यूटियाँ लगी हुई। फतेहपुर मंदिर मकबरे का मामला सड़क से सदन तक जमकर गूंजा। विपक्षी नेताओं ने विधानसभा में बवाल काटा। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने योगी सरकार को घेरा। मकबरे पर कब्जा करने के लिए 7 दिन पहले से ऐलान किया गया।
इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में शांत व्यवस्था बनी रहे। इसमें सरकार का और कोई सरकारी तंत्र का किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम इस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। मानव जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। मानव दो समुदायों में टकराव की स्थिति है। हिंदू संगठन कह रहे हैं हजारों साल पुराना शिव और राधा कृष्ण का मंदिर है जिसमें त्रिशूल और कमल के फूल के निशान है। दूसरा पक्ष इसे मजार और मकबरा बता रहा है। दोनों पक्षों को शांत करने के लिए प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। लेकिन यूपी के फतेहपुर पे यह मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। विपक्ष बीजेपी सरकार पर जमकर हमलावर है। समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी, जो दल अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जो विचारधारा अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसी विचारधारा पे ऐसे लोग चल रहे हैं। वो नफरत पसंद करते हैं, दूरियां लाना चाहते हैं समाज के अंदर। और केवल फतेहपुर नहीं, फतेहपुर में पहली बार नहीं हो रहा है। ये तो एक हेटरेट का माहौल पूरे देश में बीजेपी ने जो बनाया है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो उनको खुली छूट दी गई है। देखिए, ये एक इनका एजेंडा है, इसी एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं। अगर सामने कोई दूसरा होगा तो गोलियां चलेंगी, लेकिन अगर सामने इनकी विचारधारा के लोग होंगे या करेंगे तो ये समझा बुझा के शांत करेंगे। ये चल रहा है देश के अंदर। विपक्ष ने कहा बीजेपी फसाद बढ़ा रहा है, लेकिन भीड़ में चल रहे इस शख्स को भी देखिए। ये पप्पू सिंह चौहान है, ये सपा के नेता हैं। इस भीड़ की अगुवाई कर रहे हैं। अगुवाई सपा के नेता कर रहे हैं, लेकिन आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। हकीकत क्या है ये जांच के बाद सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल सपा नेता पप्पू सिंह पर एफआईआर दर्ज हो गई है, तो बीजेपी ने इस पर जमकर पलटवार किया है। अगर सारे हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश से आ जाते भारत में और यहाँ से मुसलमान चले जाते तो ओवैसी जैसे जुबान नहीं खुलते, लेकिन फतेहपुर में कानून अपना काम कर रहा है। देखिए, फतेहपुर जो है वो मैं गया हूँ, सिद्धिपीठ तांबेश्वर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही श्रद्धा का मंदिर है। मंदिरों, मकबरों, मज़ारों और इस तरह के किचकिच चिकचिक से बाहर निकलना चाहिए। और कितने इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे, जो श्रद्धा के केंद्र हैं उनका सम्मान तो होना ही चाहिए। देखिए, हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और घटना की पूरी जानकारी भी प्रमुख सचिव गृह से लेकर हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। महाभारत में आज सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि हजारों साल पुराना ये मंदिर है या मकबरा? किसका दावा सही है? क्या मंदिर मकबरे की स्क्रिप्ट में 2027 की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो फतेहपुर में जो कुछ हो रहा है उस पर मेरे मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जुड़े हैं, मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ शादाब चौहान जुड़ेंगे, एमआईएम के नेता हैं, और सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन मैं राकेश जी आपके पास आऊं उससे पहले जरा कुछ बयान बताना चाहती हूँ जो फतेहपुर की घटना पर आ रहे हैं। अब अखिलेश यादव ने जो कहा है वो ये कह रहे हैं कि ये घटना बीजेपी के खत्म होने की निशानी है। बीजेपी की विचारधारा अंग्रेजों जैसी है, यानी डिवाइड एंड रूल। बीजेपी का काम सौहार्द बिगाड़ने की साजिश है। असदुद्दीन ओवैसी दूसरी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी ने देश में नफरत का माहौल बनाया है। मुसलमान हमलावर होते तो क्या होता, और धर्म के इशारे पर कानून का इस्तेमाल हो रहा है। इस घटना से 1992 लौट आया